नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आप ये 3 शब्द बोल दीजिए, आपको चाहने वाला जीवन पर्यंत तुम्हें भूलेगा नहीं। आज मैं कह रहा हूं ये 3 शब्द बोलने के बाद आपके अपने जीवन में प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी अपनी लाइफ से जितनी भी प्यार से संबंधित समस्याएं हैं, वो चाहे विवाह के पहले की हो, वो चाहे विवाह के बाद की हो, सारी की सारी ठीक की जा सकती है, सुव्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसा कौन सा काम है आपकी अपनी लाइफ में जिसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता? आवश्यकता है तुम्हारे विश्वास की, जरूरत है तुम्हारी श्रद्धा की, आवश्यकता है तुम्हारे लगन की। क्योंकि एक जैसी 2 चीजें भी एक जैसी नहीं होती। कौवा और कोयल एक जैसे दिखते हैं पर होते नहीं। उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व, उनकी वाणी सब कुछ भिन्न है, सब कुछ अलग है। मिथ्या वदन्ति कागः कूकन्ति कोयलास्याम। एक व्यक्ति मिथ्या बात करता है, दूसरे की वाणी सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं। दोनों का रूप स्वरूप एक है। आपको प्रेम में अपने प्रेमी जैसा नहीं, प्रेमी ही चाहिए होता है। कोई कितना भी स्वरूपवान हो, कोई कितना भी सुंदर हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, वैभवशाली हो, कुछ भी होने दो, पर प्रेम तो प्रेम है। प्रेम के आगे दूसरी कोई चीज नहीं दिखती। समस्या तब आती है, दिक्कत तब आती है जब आप अपने जीवन में किसी अनदर व्यक्ति को आने देते हो। समस्या तब आती है जब आप अपने जीवन में किसी और को एंटर करने देते हो। दिक्कत तब आती है जब आप मूव ऑन करने के बहाने या अपना दिल बहलाने के नाम पर या अपने दिल को मनाने के लिए या खुद को समझाने के लिए या पता नहीं किन किन चीजों की वजह से आप कुछ दोस्तों को मतलब से ज्यादा छूट दे बैठते हो अपनी लाइफ में। आपके मित्र न होकर के जब कुछ और बन जाते हैं तो आपके जीवन का यह कष्टकारी लाइफ है। पहली गलती किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जगह दे देना, इसलिए कि आपको किसी की जरूरत थी। उस समय उस व्यक्ति ने थोड़ा सा आगे बढ़ करके तुमसे मीठे 2 बोल बोल दिए। आपको नहीं पता कि आप उस मीठे बोल के वजह से क्या चीज दान कर रहे हो, उसे क्या दे रहे हो तुम्हें नहीं पता। तुम कार्मिक अकाउंट में क्या क्रिएट कर रहे हो तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हें नहीं पता जिसे तुम सबसे अच्छा मित्र मानने लग गए हो वो है या नहीं। कहीं जिसकी वजह से तुम परेशान हो वो उससे भी ज्यादा गड़बड़ निकला तो क्या करेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति वो है जिसे तुम पाना चाहते हो, उसने कभी न कभी जिम्मेदारियां उठाई हैं, निर्वाहन किया है तुम्हारी चीजों का। एक वो व्यक्ति है जो सिर्फ मित्रता का स्वांग रचाकर, मित्रता का एक आवरण ओढ़कर आपके साथ छल कर रहा है। सच्चा मित्र वो नहीं होता जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। सच्चा मित्र वो होता है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। क्योंकि मित्र आपके जीवन में सच्चा मिल जाए तो इस भगवान से भी बढ़कर होता है। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तीना ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र आपके दुख में दुखी ना हो, उनको देखने से भी पाप लगता है। ऐसे मित्रों को अपने जीवन से बाहर करें सबसे पहले। ये सबसे पहला नियम और सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती ये कि जब तुम्हारे जीवन में कभी इस प्रकार की कोई अव्यवस्था आती है तो तुम दुखी और तकलीफ में आकर के अपने आप को नष्ट करने लग जाते हो। किसी भी भूमि पर मकान बनता है, जब मकान बनता है तो भूमि और मकान के मध्य में नींव बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उस नींव को मजबूती से लेने की वजह से नींव की मजबूती का बल हमने आपने उतना नहीं समझा। नींव को सही तरीके से समझा दुबई में, जहां रेत थी। रेत के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए।
विश्व स्तर की इमारतें, इतनी ऊंची इमारतें जहां पूरी दुनिया में इतनी ऊंची इमारत हो ही नहीं सकती, ये खिताब बना दिया। और कहां पर? उस जगह पर जहां पर मकान बनना मुश्किल था। इमारत तो छोड़ ही दो, लोग कहावतें कहते थे, रेत में मकान नहीं बनते, रेत में खंडहर होते हैं, रेत में दीवारें नहीं रुकती, क्योंकि मकान को रोकने के लिए पानी चाहिए, बालू में नहीं होता। वो सोच देखिए, वो चिंतन देखिए। विषय को गहराई से समझने की कोशिश करना। जितना तुम गहरे उतरोगे उतना शायद विषय को समझ पाओगे। नींव बहुत आवश्यक है किसी भी महल के लिए। तुम्हारे प्यार के महल के लिए भी तो नींव आवश्यक है, तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए भी तो नींव आवश्यक है। विश्वास की नींव, भरोसे की नींव, यकीन की, श्रद्धा की। और सबसे बड़ा जो नींव का आधार था वो हो तुम होगे तो प्यार होगा, तुम ही नहीं होगे तो प्यार कहां होगा और किससे प्यार होगा। और तुम सबसे पहले उस नींव को तोड़ने में लग जाते हो, उसको नष्ट करने की तरफ बढ़ चलते हो। अब होता यूं है, आप अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, यानी नींव तोड़ रहे हैं, तो मकान तो गिर ही जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया इस दूसरे नियम का पालन कि अपने को सुंदर बनाओ, खुश करो, पानी पियो, बेहतर रहो, ताकि नींव न गिरने पाए। जिस प्यार के महल को तुम सजाना चाहते हो उसकी नींव क्यों तोड़ रहे हो? तुम ही तो हो जिसने इस प्यार को बेहतर बनाने का सपना देखा है और तुम खुद को ही नष्ट करने में लग गए। भाई ये तो कमाल ही है। हाँ, सपना देखने वाला ही नहीं है तो सपना पूरा कौन करेगा? सपना देखो, पूरा करने का प्रयत्न करो, कोशिश करो। उसके लिए हार के नहीं, डगमगा के नहीं, भयभीत होकर के नहीं, साहस और निडरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ। भगवान ने गीता में कहा है, धातु नाम अस्मि कंचनम, धातु नाम अस्मि कांचनम। कांचन मतलब धातुओं में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। जो भी विश्व में सर्वश्रेष्ठता की चीजें हैं वो सब में मैं हूं। हर जगह कहा है। ऐरावतों में हाथी मैं हूं, हाथियों में जो ऐरावत है वो मैं हूं। जितनी भी सर्वश्रेष्ठ धातुएं और व्यवस्थाएं चीजें हो सकती हैं, यहां तक कि प्राणियों में आत्मा में हो। तो जब भगवान सर्वश्रेष्ठता में है तो भगवान ही तो प्यार है, तो प्यार अधूरेपन में कैसे हो सकता है? डगमगाहट में कैसे हो सकता है? अव्यवस्थाओं में कैसे हो सकता है? गंदगी में कैसे हो सकता है? दुर्व्यवहार में कैसे होता है? दुराचारों में कैसे हो सकता है? खराब सोच में कैसे हो सकता है? निगेटिविटी में कैसे हो सकता है? तुम्हारी बुरी चीजों में कैसे हो सकता है? तो तुम संभालो इस व्यवस्था को। साझा कर रहा हूं तुम्हें, परोस रहा हूं उस व्यवस्था को। इसके लिए आपको चाहिए कच्चा दूध, मिश्री और फसई के चावल, जो लाल वाले चावल होते हैं वो। अगर नहीं मिलते नॉर्मल चावल को भी तुम केसर से रंग सकते हो, केसर से रंग सकते हो। खाने वाला रंग से भी रंगा जा सकता है। वैसे तो केसर बड़ी सस्ती है, वो भी मिल सकती है, लेकिन तुम अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल चीज है तो तुम खाने वाले रंग से रंग लेना। अब कच्चे दूध में तुम्हें चावल रात्रि में भिगो करके रख देना है। अगर लाल वाले चावल मिले तो वो डालो, और अगर तुम्हें रंग के चावल डालने तो भी रात में डाल दो। और रात में जब चावल का पात्र कोई लोटे में, कटोरे में, जिसमें भी आप रख रहे हो, दूध के साथ, संभव हो सके तो गाय का दूध मिले, नहीं तो भैया पैकेट वाला तो सब जगह मिलता है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, है ना। उस दूध में चावल आपको अपनी ही मुट्ठी से एक अपने नाम पे और एक अपने प्यार के नाम पे डाल देनी है। ये चावल वही हैं जो तुम्हारे 7 जन्मों का आगाज है। ये वही चावल है जिसे भगवान कृष्ण ने खा करके सुदामा को 3 लोक 14 भुवन दे दिए थे। ये वही चावल है जो तुम्हारी शादी में, विवाह में ढेरियां बना करके तुम्हारे 7 जन्मों का पूरा आगाज बनाया जाता है। ये चावल वही है जिनसे
कंप्लीट आपकी लाइफ को संपूर्ण किया जाता है। ये वही चावल है जिसको अक्षत कहते हैं, जो अक्षति को समाप्त करता हो। ये वही चावल है जो अवरोधों को समाप्त करता है। ये वही चावल है। चावल सामान्य नहीं है, चावल की कहानी बहुत लंबी है। वेदों में चावल को जीवित व्यक्ति कहा गया है। वेदों में चावल में प्राण बोले गए हैं। वेदों में चावल का बहुत बड़ा महत्व है। वेदों में चावल भगवान है स्वयं। फिर इस पर चर्चा करेंगे, अन्न तो वैसे ही देवता होता हमारे यहाँ। तो 2 मुट्ठी चावल, एक अपने नाम से, एक उनके नाम पर मुट्ठी डालनी है। और ये बिल्कुल उस प्रकार से डालना है जैसे अपनी पत्नी और अपने पति के लिए कोई डाल रहा हो, बिल्कुल वैसे ही। अगर सच में तुम पति पत्नी हो तो भी इस काम को कर सकते हो। तो आपको वो दोनों मुट्ठियां डालकर उसे ढक देना है। प्रातः है जब आप उठें तो बिना स्नान किए सबसे पहले इसके पका लें। थोड़ी सी चीनी या मिश्री तो ज्यादा अच्छा काम करती है। मिश्री ज्यादा, चीनी सामान्य। आप रात्रि में भी मिश्री डाल के रख सकते हो, सवेरे भी मिश्री मिला सकते हो। दोनों ही कामों में आपके लिए एक ही जैसी बात होगी। रात्रि में डालोगे तो चावल के साथ वो मिश्रण अपने आप तैयार होगा। कोई शक्तियां, कोई एनर्जी, कोई पावर उसको तैयार करेगी। सुबह उसे पका लीजिए, उसे खीर बना लीजिए। अगर वो संभव हो तो उनको भी खिलाइए और आप भी खाइए। यदि संभव नहीं हो तो चम्मच से जब खाना, भोग लगाए बगैर खुद को ही भोग लगाना और खुद ही खा जाना। पहले खुद को भोग लगाओ भगवान समझ के, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। फिर 1 चम्मच उनके नाम का, 1 चम्मच अपने नाम का, 1 चम्मच उनके नाम का, 1 चम्मच अपने नाम का, ऐसा करके आप खा सकते हो। इस प्रकार से जब आप उसे भक्षण करेंगे तो आपके अंदर जो हृदय में, दिल में उनका स्थान है, वो वहां तक मधुरता पहुंचेगी। और विश्वास मानना, ये प्रयोग पहले दिन से फर्क डालने लगता है। यकीन मानना, इससे पहले दिन से जीवन में परिवर्तन आने लगता है। पूरे विश्वास, श्रद्धा के साथ करना। रात्रि में जब उनका और अपना नाम लेना, उसमें प्यार चाहिए, उसमें एक ऐसी ताकत चाहिए तुम्हारी मुट्ठी से डालते हुए जिसमें तगड़ा विश्वास और भरोसा चाहिए। तब तुम छोड़ रहे होगे ना तो समझना संपूर्ण विश्व की ताकत लगा रहे हो। वो करके करना, फिर देखना इसका फर्क पड़ेगा तुम्हारे जीवन में। इसका सच में आपके अपने जीवन में इसका वास्तविक फल मिलेगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना। खूब खुश रहो तुम, तुम्हारे जीवन में कोई कमी ना आने पाए, तुम्हारा लाइफ बहुत बेहतर हो। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, तुम्हारी लाइफ की हर इच्छाओं की पूर्ति करे, खूब प्रेम भरे और बाबा शिव आपके ऊपर दयालु होकर के आपका काम करे। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री सुमति शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 22 मई से 1 जून, स्थान ग्राम डोलमार, पोस्ट दोगड़ा, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 7 बजे। वह विशेष प्रसारण देखें संस्कार सत्संग पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929